नमस्कार, गुड इवनिंग। आज आईएमए की हमारी यहाँ मीटिंग हुई है। आप देख रहे हैं सारे डॉक्टर जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आज जो घटना हुई है और लालसोट में जो घटना हुई है, हमारे डॉक्टर फ्रेटर्निटी की डॉक्टर अर्चना शर्मा, और उनको खुदकुशी करनी पड़ी। और वो एक खुदकुशी नहीं थी, एक तरह से कहा जाए कि वो एक हत्या, उनकी हत्या की गई है। ये होमिसाइड का मैटर है और इसमें कौन जिम्मेदार है? ये पूरा प्रशासन और वहाँ का मीडिया और वहाँ की जो मॉब, जो पब्लिक का जो परसेप्शन है जो डॉक्टर्स के प्रति है, वो सारा जिम्मेदार है। ये बहुत ज़्यादा रोष जो है पूरे गंगापुर के डॉक्टर्स हैं उनमें व्याप्त है और इस कारण ये मीटिंग यहाँ पर आयोजित की जा रही है। और सभी डॉक्टर्स जो है इसका बिल्कुल घोर इसकी निंदा कर रहे हैं। और ये अगर इस तरह से बंद नहीं हुआ, जिस तरह से प्रशासन ने वहाँ पर रवैया अपनाया है और उसको एक हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, 302 की धारा लगाई है, जो किसी भी प्रकार से सही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के भी जो इंस्ट्रक्शंस में है कि किसी भी प्रकार की ऐसी कार्रवाई और डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं हो सकती। चाहे डॉक्टर्स की कुछ में गलती हो, उसके बावजूद भी आप डॉक्टर के खिलाफ ये 302 का मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। तो ये किस वहाँ के जो राजनीतिक, जो गंदी राजनीति के तहत और जिस प्रकार से प्रशासन दबाव में आकर उन्होंने ये इस तरह का जो कार्रवाई की है, जिसके कारण एक डॉक्टर को मजबूर होकर रोके और खुदकुशी करनी पड़ी, उसके लिए सारे ही डॉक्टर जो है बड़े यहाँ पर बड़े सबके रोष है, आक्रोश है। और सभी अपने अपने अभी संदेश आपको देंगे कि कितना रोष जो है यहाँ पर डॉक्टर्स में व्याप्त है। रवि जी, आप बोले। बहुत ही दुखदायी घटना है। ऐसी घटना मैंने अपने जीवन काल में पहली बार देखी है, जब किसी डॉक्टर को इस कारण से आत्महत्या करनी पड़ी हो, जिसमें कि कोई गलती नहीं थी। वो साधारण एक पीपीएच का केस था, जो कि हमारे गायनेकोलॉजी में बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है और उसका कोई डॉक्टर की गलती से कोई लेना देना नहीं है। पीपीएच होता है तो वो अनअवॉइडेबल होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, और उसको होने में किसी डॉक्टर को 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए तो ये डॉक्टर को प्रताड़ित करने वाले काम है, और इसकी वजह से डॉक्टर को आत्महत्या करनी पड़ी है, जो कि बहुत गलत है। सेक्रेटरी डॉक्टर राजेंद्र शास्त्री जी, इस बारे में कहिए। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरी सारी मानवीय संवेदना डॉक्टर अर्चना शर्मा के परिवार के प्रति है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस दुखद घड़ी में परिवार को, उनको इस दुख की घड़ी में उनको दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और बड़ा अफसोस है कि हमारे जो इस देश में जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर से उनके साथ किस तरह का बिहेव किया जाता है, किस तरह का व्यवहार किया जाता है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और ये सारे प्रशासन को, पुलिस अधिकारियों को, पत्रकारों को, समाज सेवियों को सोचना चाहिए कि इस प्रकार की घटना होती रहेगी तो आपका भविष्य में कोई भी डॉक्टर इलाज करने से डरेगा और मना कर देगा। हमारे उपचार के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र मीणा जी, वो इस बारे में कुछ कहिए। ये जो घटना हुई है ये निंदनीय है और दिवंगत आत्मा को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परंतु जो प्रशासन ने 302 की धारा लगाई है पुलिस ने, वो बहुत ही गलत लगाई है, क्योंकि 304A लगती है या लगती नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसके तहत काम होता। इन्होंने मनचाही धारा लगाकर दंपत्ति को बहुत प्रताड़ित किया और उसके कारण से महिला चिकित्सक ने अपनी आत्महत्या कर ली। सरकार को चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए ठोस कदम उठाए। स्पेशली जहाँ घटना होती है वहाँ पर मॉब इकट्ठा न होने दें। मॉब इकट्ठा होता है तो वहाँ पर तोड़फोड़ होती है और जो चिकित्सक लोग होते हैं वो डर जाते हैं। उनके साथ में फिर मौताना की व्यवस्था की जाती है और लोग बैठ जाते हैं। दोबारा कभी नहीं हो, इसके लिए सरकार को ये नियम बनाए कि हॉस्पिटल के सामने कोई भी मॉब इकट्ठा नहीं होगा, प्रशासन उस मॉब को इमीडिएटली हटाए और 302 की धारा जिस भी अधिकारी लगाई है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ हत्या का, गैर इजाजत हत्या का मामला दर्ज हो। और स्पेशली जो नेता वो लोग बैठे थे पत्रकार, उनके खिलाफ भी गैर इजाजत हत्या का मामला दर्ज हो। यही मेरा कहना है। खुद एक महिला चिकित्सक हूँ। डिलीवरी होने के बाद एकदम से रक्तस्राव हो जाना, जिसे कि पीपीएच कहते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और ये यहाँ नहीं, इवन जो सरकारी अस्पताल से जहाँ से हम लोग पढ़ के निकले, जनाना अस्पताल जयपुर से और जो भी बड़े हॉस्पिटल से, सभी जगह पे ये वाली कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। और जिसका कि जो ट्रीटमेंट दिया जाता है डॉक्टर की पॉसिबिलिटी में जितना होता है वो सब कुछ करता है। और करने के बाद भी अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो इसे एक प्रकृति का या ऊपर वाले का कहर ही माना जाता है। इसमें किसी डॉक्टर की किसी भी कीमत पे गलती नहीं होती है। आज जिन डॉक्टर ने आत्महत्या करने की जरूरत पड़ी, उनको इस केस की वजह से आत्महत्या करने की जरूरत पड़ी
उसके ऊपर प्रशासन ने उनके ऊपर जो उनको प्रताड़ित करा, जिससे कि वो मानसिक रूप से इतनी ज़्यादा घायल हो गई कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी। ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। देश में कहा जाता है कि महिलाओं को आप प्रोत्साहन करिए, महिलाओं को आप ये करिए, और एक महिला डॉक्टर जो कि सबकी सेवा करती है, एक महिला को बचाने की पूरी कोशिश करी और उसके बाद भी उसको आत्महत्या करनी पड़ी, सिर्फ इस प्रशासन की वजह से, जो कि महिलाओं के लिए बोलते कुछ है करते कुछ है। मैं चाहती हूँ कि इसको पूरे देश में इस बात के ऊपर उठाया जाए और जिन लोगों ने इस हत्या के लिए या इस आत्महत्या के लिए उनको मजबूर किया गया, उनको बड़ी से बड़ी सजा दिलवाई जाए और देश में इस बात को व्यापक करा जाए कि ये चीज़ एक कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मरीजों को भी समझना चाहिए कि डॉक्टर आपकी सेवा करता है, ना कि आपकी हत्या। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, अपना पूरा घर छोड़कर, अपने बच्चों को, अपने पति को, परिवार को, सबको छोड़कर आपकी सेवा करता है। और फिर अगर ऐसा हो जाता है तो ये उसकी गलती नहीं, आपको उसके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए, जैसा कि डॉक्टर मरीज के साथ करता है। ये जो लालसोट के अंदर डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा आत्महत्या की गई है, ये बहुत ही दुखद घटना है। मैं डॉक्टर अर्चना शर्मा के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ कि वो उनको इस परिस्थिति को सहने की क्षमता प्रदान करें। और ये जो दुर्घटना है, ये जो समाज में और जो नेताओं में और प्रशासन में डॉक्टर्स के प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो गया है। वो डॉक्टर्स को सपोर्ट करने की बजाय डॉक्टर्स को मेंटली हरेस करते हैं। ये जो व्यवहार उनका इस समय दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि इस प्रकार का व्यवहार डॉक्टर्स के प्रति प्रशासन का और समाज का रहा तो डॉक्टर्स फिर मरीजों का इलाज करने से डरेंगे और मरीजों को फिर इलाज करने का स्थान मिल पाना मुश्किल हो पाएगा। इसलिए मेरी समाज से और प्रशासन से ये विनम्र अनुरोध है कि वो इस प्रकार चिकित्सकों को उनके कार्य करने में सहयोग प्रदान करे। जन्म मरण चिकित्सकों के हाथ में नहीं है, वो बचाने का पूरा प्रयास करते हैं अपने मरीज को, लेकिन कभी कभी दुर्भाग्यवश यदि मरीज नहीं बच पाता है तो उसमें डॉक्टर्स का दोष नहीं होता, मरीज का भी अपना भाग्य होता है। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने चिकित्सकों के प्रति अपने व्यवहार को बदले। डॉक्टर मुकेश बंसल। मैं डॉक्टर मुकेश बंसल, गुलाबगंज हॉस्पिटल से। मैं इस घटना से इतना हतप्रत हूँ, मैं मतलब आई एम वेरी शॉक्ड कि भाई एक डॉक्टर जिसने ज़िंदगी भर मरीजों के लिए सेवा करता है, उसको अपने आप को साबित करने के लिए अपनी जान तक देनी पड़ी है। तो इस सब को समझने के लिए देखना पड़ेगा कि उस पर कितना लोगों ने दबाव बनाया, प्रशासन ने, जबकि हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी मौत अपने हाथ में नहीं है। हम एक माध्यम है, अपनी सेवा देते हैं। अब हमारे भी परिजन होते हैं जो मरते हैं, हम उनको भी नहीं बचा पाते। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि किसी पेशेंट की मृत्यु हो, उससे ज़्यादा। लेकिन अब ये समझने की जगह है, डॉक्टर अगर आत्महत्या जैसी कदम उठाने के मजबूर हुआ तो उसके ऊपर प्रशासन का कितना भयानक दबाव होगा। मतलब ये बहुत बड़ी एक प्राइवेट हॉस्पिटल को चलाना कितना मुश्किल हो गया है डॉक्टर्स के लिए। एक समाज में रह के उसको काम करना, डॉक्टर कितने ज़िंदगी भर अपने अच्छे से अच्छे परिणाम देता है, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं करता कि फलाने डॉक्टर ने ये करा। बस एक छोटी सी गलती किसी से गलतीवश भी नहीं है कह सकते, ये तो किस्मत की बात है। अगर उसके साथ कोई दुर्घटना बस किसी की मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर को कितना आत्मिक दुख होता है वो डॉक्टर ही समझ सकता है। लेकिन आज ये सामाजिक कुरीतियों ने पूरे देश में इतना गंदा माहौल कर दिया कि एक डॉक्टर के प्रति लोगों की समाज की बहुत नेगेटिव थिंकिंग हो गई है। डॉक्टर को एक बिजनेसमैन के रूप में देखा जाता है। बाकी और सब लोग जब इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर साहब करके उसको बेचारों कुछ अच्छा हो जाता है तो कोई लोग थैंक्स भी नहीं करते कि साहब इसने बहुत मेरी जान बचाई है। बाकी सब लोगों ने इस घटना से मैं इतना हतप्रत हूँ कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अपने भविष्य में आगे किस तरह से काम कर सकते हैं हम, कितने नहीं हैं। तो पुलिस प्रशासन एवरी मतलब जो कलेक्टर डॉक्टर सब लोगों डॉक्टर के खिलाफ इतने हो गए हैं कि उनको एक डॉक्टर की ज़िंदगी ऐसी लगती है कि यही सबसे ज़्यादा रिच आदमी है, जबकि सारे बिजनेसमैन सारी दुनिया अपना अपना काम करती है, उनको कोई किसी पर ध्यान नहीं जाता। और डॉक्टर ऐसी चीज़ है जिस पर हर आदमी का फोकस रहता है। चाय की थड़ी पे बैठेंगे तो लोग डॉक्टरों के बारे में बात करेंगे, ये ऐसा कर रहा है वो कर रहा है। मतलब आज इतनी अगर उस डॉक्टर ने अपने आप को सिद्ध कराया कि भाई वो बेकसूर है, इसलिए उसको अपनी जान देनी पड़ी है कि भाई समाज को दिखाने के लिए साहब हमको भी दुख होता है आपके मरने पर। लेकिन इस बातों का मेरे को नहीं लगता है कि किसी पे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हमारी संवेदना है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मेरी सभी डॉक्टर भाइयों से निवेदन है कि कोई भी गलती से अपना इस तरह का कदम नहीं उठाएं ताकि आपके परिवारजनों को दुख पहुँचे। ठीक है, संयम रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक दुर्घटना पूरी ज़िंदगी भर का मामला ख़राब कर देती है। तो कोई भी किसी भी तरह की अपनी दुर्घटनाएँ हुए तो अपना आपको बिल्कुल संयम से खड़े रहो। अपना जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने ये इस तरह की दुर्घटना हालांकि बहुत ही कष्ट